आपका जो बैटरी लेवल 66 है। आपको कैसे पता? जादूगर हूँ मैं बस। ये क्या बात हुई? मतलब वाईफाई से कनेक्टेड हो ना तुम? हाँ। 5G नेट चल रहा है। नहीं पर सीरियसली मैंने तो बस वेरीफाई किया था। ये सब इंफॉर्मेशन कैसे बाहर जा रही है यार? ये तो बड़ी डेंजरस चीज है। हेलो मेरे इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर्स, आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं जेड फिशर क्या है और उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसे कैसे फिक्स करें, और उससे बेटर 2025 में कौन सा टूल है जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। पर उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, वरना आप सच में बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाओगे। जेड फिशर एक ओपन सोर्स फिशिंग टूल है जो फेक लॉगिन पेजेस जनरेट करता है। ये जिटअप पर फ्रीली अवेलेबल है, मोस्टली टर्मक्स या लिनक्स एनवायरनमेंट में चलाया जाता है। ये इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी लर्निंग के लिए बनाया गया है, पर इलीगल करोगे तो सच में जेल में पाओगे। ये बहुत सारे पॉपुलर वेबसाइट्स के फिशिंग पेजेस बनाता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, ट्विटर, स्नैपचैट, जिटअप और भी बहुत सारे। बिगिनर्स के लिए ईजी टू यूज़ है और एक कमांड से स्टार्ट हो जाता है। ये टूल कुछ पोर्ट फॉरवर्डिंग मेथड्स या कह सकते हो होस्टिंग मेथड्स यूज़ करता है, जैसे लोकल होस्ट, ngrok, लोकल एक्सपोज, क्लाउडफेड। उसके बाद ये सर्विस का यूज़ करके लिंक जनरेट करता है और क्रेडेंशियल्स कैच करता है। ये टूल के डेवलपर जिनका नाम तहमीद रैयत है, इन्होंने 2023 के बाद से कोई अपडेट नहीं लाया, जिनके वजह से बहुत एरर्स देखने मिले, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। चलो अब इसका फिक्स देखते हैं। सबसे पहले अगर आप टर्मक्स यूज़ कर रहे हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लो। टर्मक्स ओपन करो और जो जो कमांड डाल रहा हूँ वो डालो। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें सब कमांड्स तुम्हें मिल जाएंगे। सबसे पहले apt अपडेट और apt अपग्रेड करना है हमें, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यही आपको डालना है और एंटर कर देना है, और जहाँ पर भी y और n आए वहाँ पे y डालना है और एंटर कर देना है। फिर बाद में आपको pkg अपडेट और अपग्रेड कर लेना है। वो कमांड जैसे ही होते ही ये आपको कमांड डाल देना है। आपका जैसे ही ये कमांड हो जाए फिर आपको ये कमांड डाल देना है, और यहाँ पर -y डाल देना है, जिससे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो। आपको बार बार y प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आपको लास्ट में ये कमांड डाल देना है। ओके, ये डालने के बाद आपका पूरा टर्मक्स का सेटअप क्लियर हो जाता है, और अब आप मेरे स्टेप्स और मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। इतना करने के बाद टर्मक्स यूज़र्स सीधा लिनक्स के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। देखो गाइस, जेड फिशर के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ngrok और क्लाउडफ्लेयर का एरर। टूल प्रॉपरली रन ही नहीं करता जब भी आप टर्मक्स के अंदर या लिनक्स के अंदर जेड फिशर को रन करते हो। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ जो भी जेड फिशर आपके पास होगा उसे डिलीट करें। कैसे डिलीट करना है मैं बताता हूँ। आपको टर्मिनल ओपन कर देना है और वहाँ पर देखना है कि आपके पास जेड फिशर है क्या, और जैसे ही आपको लगे कि आपके पास जेड फिशर है तो उसको ये कमांड से डिलीट कर देना है। और जैसे ही डिलीट करो फिर आपको मैं एक मॉडिफाइड जेड फिशर का लिंक दूंगा, वहाँ से आपको क्लोन कर देना है। और डोंट वरी गाइस, मैंने आप यहाँ पर डेवलपर को क्रेडिट ऑलरेडी दे दिया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कलेक्ट कर लेना, इसको कॉपी कर लेना और क्लोन मारना। यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिससे आप जेड फिशर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पहला मेथड फेल करता है तो दूसरा मेथड काम आएगा, और दूसरा मेथड फेल करता है तो पहला मेथड काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोन करना है। सबसे पहले क्लोन करते ही आपको उस डायरेक्टरी के अंदर घुसना है। आई एम सॉरी, मैं बहुत स्पीडली बोल रहा हूँ, क्लोन होने तो दो। हो गया। तो यहाँ पर cd जेड फिशर, और उसके अंदर हम चले गए और वहाँ पर सारी परमिशंस दे देनी है सारी, और सारी परमिशंस देने के बाद इसको रन करना है बैश से या ./zfisher से। जैसे ही आप रन करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आपको
वेब पेज का क्लोन बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम का फिशिंग पेज बनाना है, तो मैं सेकंड दबाता हूँ ऑप्शन, और फिर बाद में यहाँ पर फर्स्ट मेरे को ट्रेडिशनल लॉगिन पेज चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन आएगा आपको, लोकल होस्ट, ngrok.io, क्लाउडफेयर, लोकल एक्सपोज। आपको तीनों ऑप्शन को रिजेक्ट मार देना है और पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लोकल होस्ट। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट चूज़ करता हूँ और वाई करता हूँ। यहाँ पर पोर्ट आपको 9999 डाल देना है और यहाँ पर आपका PHP सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपको रखना है साइड में और आपको और एक टर्मिनल ओपन करना है और वहाँ पर डालना है SSH-R 80 लोकल होस्ट 9999, फिर बाद में servio.net और एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले परमिशंस पूछेंगे फिंगरप्रिंट का, यस और नो। तो आपको यस टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप यस टाइप करोगे तो आपके सामने एक ऐसी लिंक आ जाएगी और ये आप दे सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरा एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने क्विक हिल का लेटेस्ट एंटीवायरस परचेस कर रखा है, वो भी लाइसेंस के साथ, देख सकते हो। तो भी मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि क्या पता ओपन हो जाए। नहीं होगा, एक बार और एक ट्राई मारते हैं। नहीं होने वाला लगता है, मेरे को कुछ ऑफ करना पड़ेगा यहाँ से। नहीं होगा ही नहीं। कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि ये कैसे दिखता है पेज और यहाँ पर डालने से हमें क्या मिलता है। तो एक सेकेंड हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और टेलीग्राम में भेज देंगे और दिखाते हैं आपको कैसा क्या दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडेंशियल कैच हो गए और अब मैं कुछ भी डाल देता हूँ, समय 1 2 3 4 और लॉगिन। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर मेरा क्रेडेंशियल कैच हो गया। ये सबसे पहला मेथड था, आप servio.net से यूज़ कर सकते हो। बट क्या अगर servio.net जैसे होस्टिंग टेम्पररी जो होस्ट करती थी, अगर वो बंद हो जाए पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए हमने दूसरा मेथड यूज़ किया है। आप बता दो दूसरा मेथड क्या होगा। आपको ये क्लोज कर देना है, ठीक है। और क्लोज करते ही क्लियर कर देता हूँ मैं, और क्लियर करते ही आपको सबसे पहले SSH कीजेन डाल देना है। जैसे ही डालोगे आपको यहाँ पर एंटर फाइल इन विच टू सेव द की, आपको बस कुछ नहीं करना, एंटर मार देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आएगा नहीं आपको ओवरराइट का, अगर आ रहा है तो वाई कर देना है। और फिर बाद में आपको एक छोटा सा पासवर्ड डाल देना। जैसे मैं समय डाल देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं बट यहाँ पर मैं समय डाल रहा हूँ, समय। और यहाँ पर आपका एक की जनरेट हो जाएगा SHA-256 से, ठीक है। फिर बाद में की जनरेट होने के बाद आपको SSH डालना है -R 80 लोकल होस्ट 9999 और यहाँ पर लोकल होस्ट .run, ठीक है। आपको ये डाल देना है। जैसे ही आप ये डालोगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। जो आपने की जनरेट करते वक्त पासवर्ड डाला था वही आपको यहाँ पर भी पासवर्ड डालना है। तो मैंने समय डाला था तो मैंने समय डाल दिया और समय डालते ही ये लिंक जनरेट करके आ जाएगा। तो लिंक कहाँ होगी? ये लिंक होगी आपकी। ये लिंक से आप क्या कर सकते हो, विक्टिम को सेंड कर सकते हो और यहाँ पे क्रेडेंशियल ऐसे कैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको एक ट्रेडिशनल वे में और प्रोफेशनल वे में लिंक सेंड करना है तो मैंने एक नया टूल बनाया है URL मास्कर करके। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो आप वो भी देख लेना कि वहाँ पर आप कस्टम डोमेन वगैरह कैसे सेट कर सकते हो और प्रोफेशनली आप कैसे विक्टिम को सोशल इंजीनियरिंग से कैच कर सकते हो। बट इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है पेनेट्रेशन टेस्टिंग करके आपको दिखाना और कैसे यूज़ होता है वो आपको दिखाना। बाकी अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़िंदगी में आगे जाओगे। आप गलत तरीके से यूज़ करोगे तो वैसे भी आपको तो पता है कर्मा तो हिट करेगा ही, कुछ किसी का गलत करोगे तो वही बात है। तो ये दो चीज़ है जो आपको यूज़ करना है। पहला मेथड servio.net जिससे आप लिंक जनरेट कर सकते हो डायरेक्टली। अगर वो काम ना किया पोर्ट फॉरवर्डिंग मेथड तो ये आपका काम 100% करेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मेथड्स बहुत वैलिड है और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब जेड फिशर को चलाना सीख गए हो, एक चीज़ समझ लो, जेड फिशर आउटडेटेड हो चुका है। एरर आएंगे, पेजेस ब्रेक होंगे और बिगिनर के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा जब उनको एरर आएंगे। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो जेड फिशर यूज़ करते वक्त आपको एरर नहीं आएंगे, ठीक है। बट
अगर आपको इंस्टाग्राम का फिशिंग पेज चाहिए विद मल्टीपल एक्स्ट्रा फीचर्स, तो मैंने एक टूल बनाया है, खुद का फ्रेमवर्क बनाया है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। और एक बार आप उसको यूज़ करोगे ना, कसम से बता रहा हूँ आपको, आप हर एक फ्रेंड को यही टूल यूज़ करने पे मजबूर करोगे जो भी इंस्टाग्राम चला रहा है या जो भी इंस्टाग्राम के फिशिंग पेज के लिए एडवांस फिशिंग पेजेस चाहिए उनको, क्योंकि ये रियल टाइम बैकएंड ऑथेंटिकेशन करता है। तो देखते हैं व्हाट इज इंस्टा एक्सप्लॉइट, लेट्स बिगिन। एक नया फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है इंस्टा एक्सप्लॉइट। वो क्या करता है कि सारा हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, बैटरी लेवल, रियल टाइम लोकेशन और हाँ क्रेडेंशियल के साथ बैकएंड में ऑथेंटिकेशन भी करेगा और 2FA भी बाईपास करेगा। तो बेसिकली अभी आपको मेरे टूल के बारे में समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास कोई ब्राउज़र होगा, जैसे मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ब्राउज़र ओपन करके रखा है। आप यहाँ पर जाओ और सर्च करो समय 825, और जैसे ही सर्च करोगे आप, वैसे ही मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल पे जाओ, फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्लिक करो, फिर रेपोजिटरीज पे क्लिक करो और फिर यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बहुत मेहनत से टूल्स बनाए हैं। और इंस्टा एक्सप्लॉइट पे आपको क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो आप यहाँ पहुँच जाओगे और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह रीड कर लेना, बट हाँ ये ज़रूर रीड कर लेना लीगल डिस्क्लेमर कि मैं एक चाकू बना रहा हूँ, और चाकू बनाने के बाद आप उससे सब्ज़ी काटते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं सब्ज़ी काटने के लिए बना रहा हूँ। बट अगर वो चाकू से आप किसी का मर्डर करते हो तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड ऑथराइज यूज़ ओनली, ओके। और ये बस टीचर्स और जो प्रोफेसर्स जो अपने साइबर अवेयरनेस करते हैं उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इस टूल को यूज़ करना। और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आप इसमें देख सकते हो। फीचर्स आप लोग रीड कर लेना, हम डायरेक्ट ट्यूटोरियल पे जाते हैं और मैं नहीं चाहता आपका कोई भी टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाइए और इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी करता हूँ यहाँ पर इसको सेव, ठीक है। और सेव करने के बाद इसका लोकेशन ओपन करता हूँ। लोकेशन ओपन करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा अभी। अगर आपके पास 7 zip नहीं है तो आप विंडोज़ 11 का एक्सट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर बाद में आपको जाना है यहाँ पर सेटअप इंस्टा एक्सप्लॉइट पे, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और आपका सेटअप चालू हो जाएगा। तो मैं ये वाला मत कर देना, ये वाला करना है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो तो आपका इंस्टॉलेशन हम टूल का चालू हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं इंस्टॉलेशन ख़त्म होने तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अभी इंस्टॉल हो चुका है। अभी सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब आप ये स्टेप पे आ जाओगे ngrok सेटअप रिक्वायर्ड, तो आपको ये जो लिंक दिख रही है ये वाली, इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपको ब्राउज़र पे जाना है और पेस्ट करना है, लॉगिन कर लेना है। तो अभी मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता, तो मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया है और ये हमारा ऑड टोकन है, यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे आते ही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर स्क्रीन ब्लर कर दूंगा या कट भी कर दूंगा, तो आप यहाँ पे पेन एंटर कर देना, और एंटर करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा। ये पेज में देखो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपका विंडोज़ 10 है तो आप डायरेक्ट main.py को रन कीजिए, और अगर आपका विंडोज़ 11 है तो आप रन इंस्टा एक्सप्लॉइट को रन कीजिए, ठीक है। उससे पहले आपको requirements.txt इंस्टॉल करना है, बट वो इंस्टॉलर में हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रन इंस्टा एक्सप्लॉइट को अभी रन करते हैं बिग स्क्रीन में। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा टूल चालू हो चुका है। बहुत मेहनत से ये फ्रेमवर्क बनाया, सिक्योरिटी सूट बनाया, तो प्लीज़ आप सब लोग यूज़ करना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और जैसे ही आप आ जाओगे तो सबसे पहले अगर कोई लॉग्स रहेंगे
तो वो क्लियर कर सकते हो। जैसे आपने मान के चलो एक पर्सन को लिंक दे दिया, उसके क्रेडेंशियल आपने कैप्चर कर लिया, सेशन आईडी और CSRF टोकन कैप्चर कर लिया और आपको क्लियर लॉक्स करना है, तो आप सेकंड पे क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए, तो लॉक सारे क्लियर हो जाएंगे, उसकी क्रेडेंशियल डिलीट हो जाएंगे। अब मॉनिटरिंग कैसे करना है, एक नंबर पे दबाना है और एंटर करना है, फिर यहाँ पर बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। NGROK का अगर टोकन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को नहीं डालना है, तो NGROK में क्यों बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा सेशन टाइम दे देता है, ज़्यादा देर आप तक वेबसाइट टिक सकती है। क्लाउडफ्लेयर बस ज़्यादा मिनट टिकते नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, तो NGROK कर लेना आप। अभी तो मैं आपको क्लाउडफ्लेयर दिखा देता हूँ। जैसे सेकंड पे क्लाउडफ्लेयर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको डोमेन डालना है। जैसे facebook.com है तो आप यहाँ पर facebook.com डाल सकते हो, स्मॉल में डालना है, ओके। फिर बाद में मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ instagram.com, और वेरिफिकेशन प्रोसेस जो डिफ़ॉल्ट है वही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने ये इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन पेज बनाया है मैनिपुलेट करने को और सोशल इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए और आप लोगों के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा हमारा टनल सर्विस और हमें लिंक मिल जाएगी और हमारे साथ एक प्यारा सा डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे कि देख सकते हो हमारा मास्क URL और ओरिजिनल URL आ चुका है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और चेक कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं। बेसिकली मैंने एक सोशल इंजीनियरिंग मतलब अपने फ्रेंड के ऊपर ही ट्राई किया था, तो उसका जो क्लिप है मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। मैंने इसको पहले रिकॉर्ड किया था अपना क्लिप, तो आप देखो कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोग। मैं तो कुछ मैनिपुलेट कर नहीं पाता ठीक से, बट मुझसे भी अच्छे लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं और कैसे करके ट्रस्ट गेन करके सामने वाले का उसको हैक कैसे करते हैं, ये पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक वीडियो बताता हूँ, वो प्ले करता, आप वो देखिए और समझिए। फिर हम आते हैं इस वीडियो पे वापस से कि हम रिफ्रेश टोगल का मतलब क्या है, डिनाई, एक्सेप्ट, कन्फर्म ऑल, विक्टिम्स, लॉगिन, 2FA, IP मेनू, ये सब हम बताएंगे आपको। सबसे पहले वो वीडियो चेक कीजिए, फिर बाद में मिलते हैं अपन। सकते हो आप। अब हम कॉल पे जाके कहते हैं उनसे। अब चलो देखते हैं यार क्या रिप्लाई आता है और कैसा रहता है, सब कुछ देखते हैं। हेलो मीश, हाय, कैसी कैसे हो? हो? यार मैंने मैं सबसे बिल्कुल पहले ठीक। पूछा है, मैंने सबसे पहले पूछा है। एक तो इतने टाइम अच्छा, बाद ठीक कॉल है। लगा रही हो एंड मुझसे पूछ रहे हो कैसी हो। अच्छा, ठीक है, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हो गई थी एक्चुअली। फिलहाल अच्छा, तो मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। अरे तुम्हें पता है कल इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन लिंक ये हो गया, लीक हो गया, जिसपे अगर तुम अपने डिटेल्स डालोगी, वेरीफाई करोगी, वो कुछ टाइम के बाद अपने पेज पे वेरीफाई आपका टैग लग जाएगा, यू नो। अच्छा, ये अपने आप ऐसे ही हो जाएगा? हाँ मतलब अभी ज्यादा तुम्हें कुछ करना? नहीं, कुछ करना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। लाइक तुमने लिंक ओपन किया instagram.com की, ठीक है, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजंस के लिए कुछ मांगेगा और फिर कुछ वेरिफिकेशन टाइम लेगा और फिर अपनी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। अरे ये तो यस। बहुत सही बात है। क्या मैं भी कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं कर सकती, लिंक भेजा है मैंने, एक बार चेक करो। जी, अभी करती हूँ चेक। अच्छा, लोकेशन एक्सेस मांग रहा है ये। हाँ वो इंस्टाग्राम की पॉलिसी है, आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओके, अब तो लॉगिन करने को बोल रहा है। अब विदाउट लॉगिन कैसे तुम्हारा वेरीफाई होगा बताओ, क्या है, कॉमन मैं सेंस की जरूर बात है। करती हूँ। एक मिनट, हाँ बस हो रहा है वो। ओके। अच्छा, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ओके। हाँ। वैसे अब क्या करना है? अब तुम्हारी आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, यू नो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी आईडी वेरीफाई हो गई होगी शायद।
हाँ दिखा रहा है कि वेरीफाई हो गया। हाँ वहाँ पे तो दिखाएगा ना, रियल इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है। क्या मतलब रियल इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है? हाँ वैसे बेसिकली आपका जो बैटरी लेवल 66 है। हाँ? है ना? आपको कैसे पता? जादूगर हूँ मैं बस। ये क्या बात हुई? मतलब वाईफाई से कनेक्टेड हो ना तुम? हाँ 5G नेट चल रहा है। हाँ अभी लिंक पे क्लिक कर दी, तुम्हारा 3.35 Mbps का स्पीड चल रहा था। और जो तुम्हारी IP है वो 223.185.16. ये सब आपको कैसे पता? बस। और आपका एंड्रॉयड 10 से लेके 15 तक है, और आपका जो ग्राफिक्स है माली G6 8MC4 है, टच स्क्रीन है। और क्या जानना है बताओ? लोकेशन तो अब मैं बता नहीं सकता तुम्हें, वो भी मुझे पता है। एक मिनट, ये सब आपको कैसे पता लग रहा है? बिकॉज आई एम लेजेंड। नहीं पर सीरियसली मैंने तो बस वेरीफाई किया था, ये सब इंफॉर्मेशन कैसे बाहर जा रही है? बिकॉज आपने तो वेरीफाई किया था, बट वो डिटेल्स जो है वो मेरे पास आ चुकी है। आपने फेक अकाउंट डाला है वैसे, LAUT2 करके कोई यूज़र नेम है, और वो अकाउंट जो है वो मैंने लॉगिन भी कर लिया यहाँ पे। फेक अकाउंट डाला है आपने, ये क्या है? ये आईडी वेरीफाई करवाने वाले थे आप? नहीं मैं मुझे बस देखना था कि पहले वो वेरीफाई होगा या नहीं, फिर मैं अपनी आईडी करवाती। ये गलत बात है यार, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो आप? यार अभी तो सारी इंफॉर्मेशन मेरी बाहर चली गई ना। तो सबसे पहले तो आपने क्लिक किया ही क्यों लिंक पे? मैनिपुलेट क्यों हो गए? वेरिफिकेशन आईडी के वेरीफाई आईडी हो रहा है इस हिसाब से। अरे आपने भेजा, मुझे लगा सही में वेरीफाई हो जाएगा। हो गया वेरीफाई? यार ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी तो सब पता चल गया, लोकेशन, बैटरी, IP एड्रेस भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब तो क्या है सीन है, सेशन आईडी भी मिल गया। जैसे तुमने लॉगिन किया, अगर गलत आईडी पासवर्ड डाला होता तो वहाँ पे गलत बताता, तुम सोचते यार ये तो गलत है और रीसेट करके वापस डालती। अगर तुम्हारा 2FA होता वो भी मैं बाईपास कर लेता। यू आर ट्रैप्ड मिश। देखो ये ना बहुत ही गलत बात है। आपने देखो, आप दोस्त हो ना मेरे, और आपने बोला कि ये वेरीफाई हो जाएगा तो मैंने मान लिया। अब आप ये करोगे, ये तो सही नहीं ना, ऐसे कैसे? आई एम सो सॉरी मिश, ये प्रैंक कर रहे थे हम, ओके? इसको सीरियसली मत लो। बहुत बहुत गलत प्रैंक है, ठीक है? डरा देते हो आप, दिल बाहर आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है प्रैंक, हम बस एक वीडियो बना रहे थे जहाँ पे हम सबको ये बताना चाहते थे कि कोई भी लिंक पे क्लिक करने से, पेज खोलने पे अगर डेटा गलत दिखा रहा हो या सही दिखा रहा हो तब भी हमें अपना क्रेडेंशियल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बैकएंड में रियल ऑथेंटिकेशन से भी बाईपास लोग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी दिखाया, तुम्हें दिख रहा है, जैसे तुमने लिंक पे क्लिक किया वैसे ही तुम्हारी IP, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बाद में ग्राफिक्स, फिर बाद में तुम्हारा नेटवर्क स्टेटस, बैटरी स्टेटस, एंड इवन तुमने लोकेशन का एक्सेस देती, रियल टाइम आपका लोकेशन मेरे पास आ चुका है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इंस्टाग्राम का पेज आया होगा, राइट? उस पर तुमने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डाला होता तो वहाँ पर वो आगे लेके नहीं जाता, वहाँ पे बोलता कि रॉन्ग पासवर्ड। जैसे इंस्टाग्राम में रॉन्ग पासवर्ड क्या वहाँ पे लिखा आता है, वैसे ही तुम्हें भी लिखा आया होगा अगर तुमने गलत पासवर्ड डाला होता तो। बट तुमने अपना पासवर्ड सही डाला, तो वहाँ पर मुझे जैसे ही सही डाला तो उसने वेरिफिकेशन पेज पे लेके गए, और जैसे ही वेरिफिकेशन पेज पे लेके गए मुझे तुम्हारी CSRF टोकन और सेशन आईडी मिल गई, और वो सेशन आईडी से मैंने तुम्हारा अकाउंट लॉगिन कर लिया। मतलब तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारा IP, तुम्हारा डिवाइस और तुम्हारा अकाउंट, ये सब ले लिया मैंने तुम्हारे हाथ से, बस एक लिंक पे क्लिक करने से एंड मैनिपुलेट करने से। इतना सब एक ही लिंक से बस?
तो तुम्हें ये मीशु क्या सीख मिलती है इससे? वो ऐसे ब्लाइंड साइडेड क्लिक नहीं करना है यार, ये तो बड़ी डेंजरस चीज है। है ना बड़ी डेंजरस चीज। चल अब तू हाँ, भी next क्या time कर, 4 हाँ, लोगों को क्या शेयर करूँगा? कर। नहीं अब देख, मैंने तुझसे शेयर किया, ठीक है, अब तू 4 लोगों को और शेयर हाँ। कर कि कोई भी लिंक्स को क्लिक करने से पहले 100 बार सोचे और उसका बेस यूआरएल और एंड यूआरएल चेक करें। अगर स्टार्टिंग यूआरएल instagram.com है तो एंडिंग भी .com से एंड होनी चाहिए, बट अगर उसके बीच में टाइनी यूआरएल या कुछ भी ऐसे फिशी लग रहा हो कि लिंक थोड़ी सी गड़बड़ है तो उस पर भी क्लिक नहीं करना चाहिए हमें। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे उसकी सेशन आईडी जो कि उसने फेक डाली। आई नो, ये पक्का मेरे को मालूम था, ये थोड़ी लड़की इतनी मीठी बात करती है ना, इसकी हरकतें मीठी नहीं है। उसको पता था कि मैं ऐसे कुछ कांड करूँगा इसलिए फेक आईडी की है, सामने भोला बनने का एक्टिंग करती है। गाइस ये लड़कियाँ हैं ना बहुत चालाक होती है, जैसी दिखती है वैसी ना है, ठीक है, तो आप संभल के रहिए। तो जैसे ही यहाँ पर मैं आपको कुछ कमांड्स दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप आर करोगे तो ये बंद हो जाएगा, मतलब जो रिफ्रेश होता है वो बंद हो जाएगा। और फिर बाद में आप देख सकते हो मैंने वी टाइप किया तो बस विक्टिम्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर अगर मैंने ऑल डिटेल्स पे टाइप किया तो ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, और आई अगर मैंने टाइप किया तो उसकी आईपी भी मुझे यहाँ पर आ जाएगी। और बेसिकली ये सारे कमांड्स कहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स के लिए अगर एल डालोगे आप तो सारी लॉगिन डिटेल्स आ जाएगी। पूरा फिशिंग का एक्सप्लॉइट मैंने बना दिया है, जस्ट जाके आप यूज़ करो और कमेंट करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। मैं चाहता हूँ आप सब लोग टूल यूज़ करो, बस यार थोड़ा एजुकेशनल पर्पस के लिए मारो यार, वरना पता चल गया मेरा लग गए भाई। प्लीज़ यार हाथ जोड़ता हूँ तुम सब लोगों से, व्हाट्सअप लॉक टूल बनाया था तुम लोगों ने ऐसी तैसी कर दी, उसकी लग गया केस। तो आप इस बार थोड़ा संभल के यूज़ करो, नहीं तो पहले जेड फिशर बैन करवाऊंगा फिर मेरा टूल बैन होगा। ये तो है भाई, नहीं तो क्या साले लोग आ जाते हैं, ठीक है। 2FA पे 2FA लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसे हो सकता है। और जैसे ही अगर आपको क्विट करना होगा तो अगर M टाइप करो तो यहाँ पे क्विट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लियर लॉक्स करोगे तो जिसका भी क्रेडेंशियल आपने लिया था वो हट जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। बेसिकली ये टूल ऑल इन वन है और मुझे तो स्पेशली 2 महीने लग गए इसको डिज़ाइन करते हुए। आप लोग मेरे को बताना कि आपको ये टूल कैसा लगा है और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टूल में और नेक्स्ट वीडियो में।